हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीसी नेट गुरुकुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज आप लोगों के लिए एक यूजीसी की जो नई गाइडलाइन आई है उससे संबंधित सूचना हम लोग लेकर आए हैं। और जहां तक मैं मानता हूं कि ऐसे विद्यार्थी जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और इन सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सूचना बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन। एक अखबार की न्यूज़ है और एक यूजीसी का जो नोटिफिकेशन है उसके दोनों के ऊपर। दोनों एक ही हैं लेकिन इम्पोर्टेंस अपना जो है वो इस बात के ऊपर है कि यूजीसी द्वारा जो 6 सब्जेक्ट हैं, इन 6 सब्जेक्ट्सों के ऊपर जो हम प्राइवेट एजुकेशन ले रहे थे या दूरस्थ शिक्षा ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड पर ले रहे थे, इसके ऊपर अब रोक लगा दी गई है। ये जो रोक लगाई है वो आप लोग थोड़ा सा ये भी समझना कि जो नई शिक्षा नीति है 2020 एनईपी, ये काम उसके तहत किया गया है कि जो शिक्षा का स्तर है उसको सुधारने के लिए ऐसे सब्जेक्ट्स जो स्वास्थ्य से जुड़े हैं, जो मनोविज्ञान से जुड़े हैं, जो डायरेक्ट बालकों से जुड़े हैं, बच्चों से जुड़े हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए जो दूरस्थ शिक्षा थी उसके ऊपर बिल्कुल पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तो उसने तुरंत तत्काल प्रभाव से इस डिसीजन को लागू भी कर दिया है कि हम जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है उनकी फीस तुरंत रिफंड कर देंगे। तो यदि आप ऑनलाइन मोड या डिस्टेंस लर्निंग से ऐसे विषयों से पीजी करने की सोच रहे हैं, अपना मास्टर्स करने की सोच रहे हैं, तो ये सूचना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ऐसी सूचनाएं आप लोगों के लिए लगातार हम उपलब्ध करवा सकें और आपको प्राप्त हो सकें। तो आइए बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो हेडिंग है यूजीसी की नई गाइडलाइन कि जुलाई अगस्त 2025 से प्रवेश पर रोक। ठीक है, तो वीएमओ जो राजस्थान वाला है इसने इसके ऊपर रोक लगा दी है, तुरंत प्रभाव से इसको लागू कर दिया है। तो मनोविज्ञान सहित 6 विषय दूरस्थ ऑनलाइन मोड पर नहीं चलेंगे। ये मैंने अभी कहा ना कि ऐसे विषय जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं और जिनका संबंध डायरेक्ट बच्चों से है, उनके विकास से है, तो ऐसे विषयों से आप ऑनलाइन या जो डिस्टेंस लर्निंग है इसका उपयोग या इसके माध्यम से आप अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि मानकों को बनाए रखने के लिए उठाए कदम। यूजीसी के जो सचिव हैं प्रोफेसर मनीष आर जोशी द्वारा जारी आदेश में आयोग ने स्पष्ट किया कि यह कदम उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सेवा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में मानकों को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। सभी संस्थानों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि छात्र भ्रम की स्थिति में नहीं रहें। तो आप लोग भी किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति में नहीं रहना कि आप लोग मनोविज्ञान से या जो मैं सब्जेक्ट्स अभी बताऊंगा इनसे आप पीजी कर सकते हैं ऑनलाइन। तो देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने स्वास्थ्य सेवा और संबंध विषयों से जुड़े 6 प्रमुख शैक्षणिक कार्यक्रमों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। तो देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं वो कौन कौन से विषय हैं। अब मनोविज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, खाद्य एवं पोषण विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और नैदानिक पोषण एवं आहार विज्ञान सहित 6 विषयों को दूरस्थ शिक्षा ओडीएल और ऑनलाइन मोड में संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, तो ये यूजीसी का ये जो गाइडलाइन है ये तुरंत जो वीएमओ है इसने लागू भी कर दिया है। और यूजीसी का मानना है कि स्वास्थ्य और जीवन से जुड़े विषयों में प्रायोगिक और क्लिनिकल प्रशिक्षण अनिवार्य है। तो देखिए, आप सीधी सी हम लोग भी जानते हैं कि जो खाद्य सुरक्षा है, जो पोषाहार है, इनसे संबंधित प्रशिक्षण आवश्यक है। आप केवल किताबी ज्ञान से इसको लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जो ऑनलाइन 592 जो बैठक हुई थी डिस्टेंस लर्निंग को लेकर, इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य पेशा अधिनियम 2021 के दायरे में आने वाले विषयों को ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड में पढ़ाना शैक्षणिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। तो 22 अप्रैल 2025 को आयोजित 24वीं वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए इस पे निर्णय ले लिया है। तो ये तो थी जो अखबार की न्यूज है। और दूसरी जो हम बात करते हैं वो है जो यूजीसी का जो नोटिफिकेशन है वो ये आपके सामने है। जो सचिव है मनीष आर जोशी, तो कमीशन डिसीजन रिगार्डिंग द फैसिलिटी ऑफ ऑफरिंग प्रोग्राम इन द स्पेशलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एंड अलाइड डिसिप्लिन फेलिंग अंडर द NCAHP एक्ट 2021 इन ओल्ड एंड ओडीएल एंड ऑनलाइन मोड। यानी कि जो 592 जो बैठक हुई है, इस बैठक के अंदर जो हेल्थ केयर से संबंधित हैं, जो साइकोलॉजी से संबंधित विषय हैं, इनकी ऑनलाइन डिस्टेंस मोड के ऊपर सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है। तो यदि आप भी इन विषयों से मास्टर्स करने का सोच रहे हैं तो आप तुरंत प्रभाव से किसी यूनिवर्सिटी में रेगुलर एडमिशन लें, किसी कॉलेज में रेगुलर एडमिशन लें और अपना मास्टर्स करें ताकि आप आगे जो नेट का एग्जाम है वो दे सकें इस विषय से। क्योंकि हम लोग
जहाँ तक समझते हैं कि बच्चा ग्रेजुएशन के साथ ही अपनी जो मास्टर्स की तैयारी है या मास्टर्स में जो सब्जेक्ट लेना है उसका डिसीजन करता है, और शायद कुछ बच्चों ने डिसीजन किया भी होगा, जैसे अभी वीएमओ ने कुछ बच्चों के एडमिशन कैंसिल किए हैं तो उन्होंने एडमिशन ले लिया था। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने एडमिशन ले लिया था वो अपना एडमिशन अपनी जो किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी में रेगुलर क्लास के रूप में इसमें अध्ययन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो में हमारे साथ आगे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी सूचनाएं हैं वो हम आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। धन्यवाद।